नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम जो चर्चा कर रहे थे, हमने जो कल बात की थी वो की थी संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं की, कि संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इनके बारे में हमने कल कुछ चर्चाएं की थी, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो वियोजन अभिक्रिया है, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, वो क्या चीजें होती हैं, वो क्या बातें होती हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के जो प्रकार होंगे, उन वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार पर भी हम बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन जो अभिक्रिया है हमारी, उस वियोजन अभिक्रिया के प्रकार की वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका एक नाम हमने अपघटन अभिक्रिया भी कहा था, कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने भी कल ये देखा था कि वियोजन अभिक्रियाएं, जिसको हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। कल हमने ये भी बात देखी कि किसी भी जो पदार्थ है, कोई भी जो एकल अभिकारक है, वो तीन प्रकार से टूट सकता है: ऊष्मा या ताप के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा और प्रकाश के द्वारा। तो इसी आधार पर हमने जो वियोजन अभिक्रिया है, उस वियोजन अभिक्रियाओं को तीन भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊष्मा अपघटन या ताप अपघटन की। ताप अपघटन इसको कहेंगे, या इसका एक नाम और भी है, इसको ऊष्मीय वियोजन भी हम कहते हैं। तो ताप अपघटन कहें या फिर ऊष्मीय वियोजन कहें, ताप अपघटन कहें या ऊष्मीय वियोजन कहें। ताप अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, और हमने देखा कि यह अपघटन किसकी वजह से होगा, यह अपघटन ताप या फिर ऊष्मा की वजह से होगा। तो क्या हो जाएगी इस ताप अपघटन या ऊष्मीय वियोजन की परिभाषा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल पदार्थ ऊष्मा या ताप को अवशोषित कर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? हमारी ताप अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में, ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन या ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कल हमने जो एक उदाहरण किया था कि FeSO4 फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा की उपस्थिति में उसको जब ऊष्मा दी जाती है, तो हमने उसको देखा था कि वो तीन भागों में टूट गया था।
SO4, ये फेरस सल्फेट है। इसको जो हमने गर्म किया, इसको जब ऊष्मा दी, तो ये ऊष्मा की उपस्थिति में एक तो क्या बना था आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। क्योंकि ऊष्मा की उपस्थिति में टूटा है, इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन या ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक उदाहरण और जो अक्सर पेपर में आता है, जिसकी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना मैं इस बार निश्चित रूप से मानकर चल रहा हूं कि क्या होगा, तो क्या उदाहरण हो सकता है तो वो उसकी यदि हम बात करें तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन, किसका वियोजन होना है, उदाहरण के रूप में यदि हम लिखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वियोजन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन, अगर इसको हम लिखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन, तो क्या इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, क्या इसकी रासायनिक समीकरण हो जाएगी CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाएगी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या कर लेता है निर्माण, ये दो भागों में विभक्त हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। क्योंकि ऊष्मा की वजह से ये अपघटित हुआ है ये विकारक, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ताप अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन का मतलब कोई भी एकल अभिकारक ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में, सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है, या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रियाएं हमारी ताप अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारा, ये तो था हमारा ताप अपघटन। एक आता है हमारा कि यदि कोई पदार्थ किसकी उपस्थिति में टूट जाए, यदि कोई पदार्थ ऊष्मा के स्थान पर विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट जाता है, किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में जब टूट जाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा तो उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विद्युत धारा, या उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक ऊष्मा के स्थान पर क्या आ जाएगा, इस पर विद्युत आ जाएगा। तो क्या वजह, एक चीज का और ध्यान रखना है हमें विद्युत अपघटन में कि जब भी हम किसी पदार्थ को विद्युत के द्वारा अपघटित करते हैं तो ध्यान रखना उस दौरान जो पदार्थ की अवस्था होनी चाहिए वो पदार्थ या तो उसकी द्रवित अवस्था में हो या फिर वो गलित अवस्था में हो, या तो वो द्रवित अवस्था में हो या फिर वो गलित अवस्था में हो। अर्थात वो पानी के द्वारा उसका पानी में कोई विलयन बना हुआ हो, या तो गलित अवस्था हो या फिर वो कौन सी अवस्था हो, द्रवित अवस्था हो। एक उदाहरण के द्वारा भी हम इसको समझेंगे कि क्या होती है द्रवित और गलित अवस्था। तो क्या परिभाषा बन जाएगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया की कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ की द्रवित या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में, सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में। विद्युत धारा की वजह से वो अपघटित हुआ है, लेकिन कौन सी अवस्था होनी चाहिए उसकी अवस्था या तो वो द्रवित हो या फिर वो गलित अवस्था हो। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, एक बार दोबारा यदि हम देखें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें
अभिकारक की, कोई एकल अभिकारक की द्रवित या गलित अवस्था में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में, सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर इसका हम उदाहरण देखें तो आपके पास सोडियम क्लोराइड है NaCl। इस NaCl में चूंकि NaCl का ये कौन सा विलयन होगा? जलीय विलयन होगा। अगर हम इसको जल में नहीं घोलते हैं, अगर मान लो एक तरफ आपका सिंपल हमारा जो साधारण नमक जो हमारे रसोई घर में हम इस्तेमाल करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड जो ठोस अवस्था में है, यदि इस ठोस अवस्था में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह अपघटित नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इसकी कौन सी अवस्था ली जाएगी? द्रवित अवस्था। तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसको हम कहते हैं, इस सोडियम क्लोराइड को जब इसकी द्रवित अवस्था में विद्युत धारा के द्वारा, ये विद्युत यहां हमने लिख दिया इसके ऊपर, इसका मतलब विद्युत के द्वारा जब हम इसमें करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित, तो ये Na और Cl, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयनों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? इस प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया होगी? हमारी विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन सिंपल सी बात है, जल का विद्युत अपघटन होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये H2O है, जल है। इस जल का हमने क्या कर दिया? विद्युत धारा जब हमने इसमें प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये H प्लस और O2 नेगेटिव में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। यहां भी अगर इसको हम संतुलित करना चाहें तो ये इस प्रकार से इसको संतुलित कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? H2 और O2 में क्या हो जाएगा? ये जल के द्वारा, विद्युत के द्वारा जल का क्या हो गया? विद्युत अपघटन हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई भी पदार्थ कि कौन सी अवस्था में, द्रवित या गलित अवस्था में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो सरल अणुओं में टूट जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये जो जल का विद्युत अपघटन है, इसके आने की वार्षिक परीक्षा में संभावना है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं या विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जल के विद्युत अपघटन की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा तीसरा प्रकार आता है वो आता है हमारा, हमने ऊष्मीय वियोजन देखा, हमने विद्युत धारा के द्वारा अपघटन, हमने विद्युतीय या विद्युत अपघटन देखा। और अब हम जो बात करेंगे वो होगी हमारी कौन सी? वो होगा हमारा तीसरा जो प्रकार है प्रकाश अपघटन। कौन सा अपघटन होगा? वो होगा हमारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, चूंकि प्रकाश अपघटन है तो इसमें जो अपघटन होगा वो किसकी वजह से होगा? तो प्रकाश की वजह से जब कोई एकल पदार्थ टूट जाता है 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में, ऐसी अभिक्रियाएं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक प्रकाश के द्वारा अपघटित होकर या प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से सरल अणुओं में, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यहां लिख लेंगे वे रासायनिक
अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या सरल पदार्थों में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, क्या कहलाती हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर इसका उदाहरण हम देखें तो इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो क्या होगा? इसका एक उदाहरण कि हमारा AgBr यह है सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? Ag और Br2 में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। Ag और Br में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? Ag और Br में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती? हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग, ये जो हमारी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम जो फोटोग्राफी है उस श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Br2 में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक और उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो इसी का एक और उदाहरण हो सकता है सिल्वर क्लोराइड AgCl2। सिल्वर क्लोराइड भी क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जो AgCl होगा वो AgCl भी आपका क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है हमारी? ऐसी अभिक्रियाएं प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। AgCl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? AgCl। क्या होगा? AgCl क्या होगा? किसकी उपस्थिति में टूट जाएगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अभी हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब आगे आने वाली हम जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और किस आधार पर हम तत्वों की क्रियाशीलता भी पता लगाते हैं। उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें
चैनल को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर लिखा करें। कमेंट से पता चल जाता है कि आप वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं, आप कुछ नई बातें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और उस कमेंट में जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हो कि हमें ये वाली बातें समझ में नहीं आ रही हैं या हमें कुछ और ज्यादा सिखाने का प्रयास किया जाए, तो वो बातें भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने कमेंट में लिख सकते हैं। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन जिसने नहीं दबाया वो बेल आइकन जरूर दबाएं, वो प्रेस जरूर करें, ताकि जो आगे आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी उनकी सूचनाएं आपको पहुंच जाए, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसको भी थोड़ा सा एक बार देखें। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।